हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 रिमेनिंग इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने जो 10 इंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग को ह्यूमन बॉडीज में पढ़ने थे, उसमें से हम लोग ने 7 इंडोक्राइन ग्लैंड को कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग 3 रिमेनिंग इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। जो हम लोग का 3 इंडोक्राइन ग्लैंड क्या क्या बच गया था, जिसमें हम लोग का एक ग्लैंड बच गया था एड्रिनल ग्लैंड, दूसरा बच गया था हम लोग का ओवरी और तीसरा बच गया था टेस्टिस। अगर हम लोग ये 3 ग्लैंड को कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग का ये चैप्टर और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात आता है कि एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, ये क्या सीक्रेट करता है और इसका क्या फंक्शंस होता है हम लोग के ह्यूमन बॉडीज में। तो पहले इसको समझिए, क्योंकि हम लोग ने अभी तक सारे टर्म्स को समझ के पढ़ा है, रटने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं था। तो सबसे पहले हम लोग पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, यह लोकेटेड होता है किडनी के जस्ट ऊपर। मतलब यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एड्रिनल ग्लैंड का लोकेशंस कहाँ होता है, तो आपको क्या बोलना है, किडनी के जस्ट ऊपर। अब बात आता है कि एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट्स कितने हैं, तो आपको बोलना है इसके 2 पार्ट्स है। एक जो पार्ट होता है वह होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो बड़ा पार्ट होता है, और दूसरा पार्ट होता है एड्रिनल मेडुला, जो छोटा सा पार्ट होता है। दोनों पार्ट्स का अपना अपना फंक्शंस है, अपना अपना सीक्रेशंस है, ठीक है। तो इसी में हम लोग समझ सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड हम लोग के बॉडीज में कौन कौन सा पार्ट क्या क्या सीक्रेट करेगा और क्या कुछ रेगुलेट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड का एक प्रॉपर डेफिनेशन यदि आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या लिख सकते हैं, तो पहले आप लोकेशन उसका बता सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे लिखा गया है कि एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ बोथ किडनी। मतलब कि जो ये दोनों किडनी दिख रहा है, ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड किडनी दिख रहा है, इस दोनों किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अब बात है कि एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस अ हार्मोन। जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, वो तो हार्मोन हम लोग को नीचे पढ़ने हैं। तो जो ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ये हम लोग के बॉडीज में क्या रेगुलेट करता है, तो ये हम लोग के बॉडीज में कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, विटामिन को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल हार्मोन्स को, ये सारे चीज को क्या करते रहता है, रेगुलेट करते रहता है हम लोग के डेली लाइफ में, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि मेटाबॉलिज्म में कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लोग का रिस्पायरेशन हो सकता है, डाइजेशन हो सकता है, सर्कुलेशन होता है, ये सारे चीज को रेगुलेट करता है। साथ ही हम लोग को इम्यून सिस्टम को भी रेगुलेट करता है। मतलब ये हम लोग का इम्यूनिटी में भी इसका मतलब फंक्शंस है। ये डायरेक्टली ये नहीं बोल दीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ थाइमस ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल रहता है। हम लोग के बॉडीज में एड्रिनल ग्लैंड का भी इम्यूनिटी से क्या है, कनेक्शंस है। उसके बाद है ब्लड प्रेशर, हम लोग के ब्लड प्रेशर्स को भी रेगुलेट करता है। साथ में ये रिस्पॉन्स करता है किसी भी स्ट्रेस इसेंशियल कंडीशंस को। मतलब कि कोई सा भी स्ट्रेस कंडीशंस आता है तो उस समय एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो एक्टिवेट होता है और हम लोग को किसी भी तरह के स्ट्रेस सिचुएशन से क्या करता है, अलर्ट करता है। इसीलिए हम लोग एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात आते हैं पार्ट्स पे। पार्ट्स का अगर बात आता है तो जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि इस एड्रिनल ग्लैंड को हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि एड्रिनल ग्लैंड का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह के शेप में होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का जो शेप होता है वो क्या होता है, इस तरह के शेप में लोकेटेड रहता है, ठीक है। ये इसका बाहर का पार्ट हो गया। अब इसके इनसाइड में भी एक जोन होता है, ये हो गया। जो इसके बाहर वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। और जो इनसाइड वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल मेडुला। इसके 2 पार्ट्स दिख रहे हैं। मतलब ये जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, उसके यदि हम लोग थोड़ा बड़ा करके देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। जो बाहर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये पूरे एड्रिनल ग्लैंड का अप्रॉक्स 80% स्पेस को क्या करता है, ऑक्युपाइज करता है। लेकिन जो हम लोग का एड्रिनल मेडुला होता है, ये रिमेनिंग पार्ट जो 20% बच गए पार्ट, उसको ये ऑक्युपाइज करता है। तो ये ऑक्युपाइज करेगा कितना, 20% स्पेस को। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो अब हम लोग इस दोनों पार्ट्स का सीक्रेशंस और फंक्शंस देखते हैं हम लोग के बॉडीज के इनसाइड। तो सबसे पहला इधर हमने लिखा है एड्रिनल कॉर्टेक्स। यदि आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है, तो आप बोल सकते हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये हम लोग के बॉडीज में 2 तरह के हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। और इस 2 तरह के हार्मोन का क्या नाम है, इस 2 तरह के हार्मोन का नाम है कॉर्टिकोइड एंड एल्डोस्टेरोन।
मतलब ये दो तरह के हार्मोन्स के हेल्प से ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स के एक्टिविटीज को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो यही समझना है कि ये दोनों हार्मोन्स के हेल्प से हम लोग के बॉडीज के अंदर क्या कुछ रेगुलेट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहले इसका लोकेशंस, तो लोकेशंस आप यहाँ से भी बात कर दिए थे, हम बता ही दिए थे कि लोकेटेड आउटर रीजन एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एडिनल ग्लैंड, मतलब कि यह एडिनल ग्लैंड का बाहर का पार्ट होता है और सबसे बड़ा पार्ट होता है। अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो सबसे बड़ा पार्ट कौन होगा, एडिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड होगा, सबसे बाहर वाला रीजन में, ठीक है। उसके बाद है सिक्रीशंस, तो इट सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिकॉइड एंड एल्डोस्टेरोन, मतलब ये दो तरह के हार्मोन को सिक्रीट करता है। और इस दोनों तरह के हार्मोन्स का नाम आपको याद ही रखने हैं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि जो हम लोग का एडिनल कॉर्टेक्स रीजन होता है यह किस किस तरह के हार्मोन को सिक्रीट करता है और इसका क्या फंक्शन है। तो आपको हार्मोन क्या बोलना है, कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन, ठीक है। उसके बाद है कि इस हार्मोन की हेल्प से हम लोग के बॉडीज के अंदर क्या होगा, मतलब ये हार्मोन हम लोग के बॉडीज के अंदर क्या कुछ कंट्रोल करेगा। तो ये हार्मोन हम लोग के बॉडीज के अंदर ब्लड प्रेशर से लेके हम लोग के सर्कुलेशन तक का रेगुलेशंस में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये फंक्शंस को हमने सारे फंक्शंस को मिला के यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं जो आपको याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, रेगुलेट ब्लड प्रेशर, मतलब कि यह ब्लड प्रेशर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। मतलब हम लोग का ब्लड प्रेशर कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो उसको नॉर्मलाइज करने में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रहेगा। दूसरा है बैलेंस ब्लड शुगर, मतलब ब्लड शुगर भी पर्सन्स का क्या होता है, बढ़ते रहता है घटते रहता है, तो ये क्या करता है, नॉर्मलाइज करता है। मतलब इसके हेल्प से हम लोग का ब्लड शुगर लेवल क्या रहता है, बैलेंस। उसके बाद है कंट्रोल बॉडी यूज फैट प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से लेना देना था इसका, यहाँ पे हम लोग मेटाबॉलिज्म में देख रहे थे, तो वही पॉइंट्स को इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा गया है कि हम लोग के बॉडीज के अंदर कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का, फैट का रेगुलेशन में भी इसका क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद है बैलेंस बॉडी फ्लूइड एंड साल्ट लेवल, मतलब हम लोग के बॉडीज में कितना वाटर चाहिए, कितना सॉल्ट का कंडीशंस चाहिए, इसको भी बैलेंस करने में इस ग्लैंड का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद है बैलेंस द सिक्रीशंस ऑफ सेक्स हार्मोन इन मेल एंड फीमेल बॉडीज, मतलब कि जो मेल और फीमेल बॉडीज में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कितने हार्मोन्स, कितने अमाउंट ऑफ हार्मोन्स का सिक्रीट होना चाहिए, उसको भी बैलेंस करने का इस ग्लैंड के पास काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो आपको याद रखना है, पहला क्या था, पहला था हम लोग का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं बॉडी फ्लूइड, और उसके बाद सेक्सुअल हार्मोन्स का सिक्रीशन इन मेल एंड फीमेल बॉडीज। तो ये किसका फंक्शन हो गया, ये हो गया एडिनल कॉर्टेक्स का। उसके बाद आता है एडिनल मेडुला। तो एडिनल मेडुला ऑब्वियस सी बात है, छोटा सा पार्ट होगा, इनसाइड होगा, तो वही लिखा गया है लोकेटेड इनसाइड द एडिनल कॉर्टेक्स, मतलब ये कहाँ पे लोकेटेड है, एडिनल कॉर्टेक्स के इनसाइड, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, मतलब कि ये दो तरह के हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। कौन कौन सा हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन एंड नॉन एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। इस हार्मोन्स के सिक्रीट होने से, कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन हार्मोन के सिक्रीट होने से हम लोग के बॉडीज के इनसाइड एक्टिवेट होता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। और याद होगा यदि आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद प्रीफ्रंटल नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, तो उसमें हमने बताया था कि जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है वो कब एक्टिवेट होता है, ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशंस, इमरजेंसी सिचुएशन। और जब ये जो न्यूरॉन होते हैं, जो नर्व्स होते हैं, जब ये एक्टिवेट होते हैं तो हम लोग के बॉडीज़ के अंदर सारा चीज़ इंक्रीज करता है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैस का रेट बढ़ जाता है, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा इनसाइड माउथ घट जाता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग का क्या होता है, स्ट्रेस सिचुएशंस में आता है। उसके बाद हमने बताया था कि जो आई का शेप होता है एकदम बड़ा सा हो जाता है, तो ये सब कब होता है, स्ट्रेस सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन, मतलब ऐसा सिचुएशन जो हम लोग चाहते नहीं थे, जब वो सिचुएशन आता है तो हम लोग का जो ब्रेन है वो किसको एक्टिवेट करता है, एडिनल मेडुला को। और जब एडिनल मेडुला एक्टिवेट होगा तो कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। और इस हार्मोन के सिक्रीट होने से कौन सा न्यूरॉन एक्टिवेट होगा, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। और इसके एक्टिवेट होने से क्या होगा, तो हम लोग उसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। थर्ड में हम लिख सकते हैं इंक्रीज हार्ट बीट, डिक्रीज secretion of
secretion of saliva inside mouth, decrease secretion of digestive enzyme, यहाँ पे ये सारे चीज जो होंगे, जो ये सारे चेंजेस जो होंगे वो किसके कारण आएंगे? एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन हार्मोन के सिक्रेशन होने के कारण। तो क्या क्या चेंज आएंगे? जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, हम लोग का सिक्रेशन ऑफ सलाइवा इनसाइड माउथ घट जाएगा, उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन क्या होगा? घटेगा। और भी बहुत सारे चेंज आएंगे, लेकिन ये सारे चेंजेस जो आएंगे, ये सारे चेंजेस कब आएंगे? ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशंस। ये कब आते हैं? स्ट्रेस कंडीशंस। कब आते हैं? ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशंस। वैसा कंडीशंस जो हम लोग चाहते नहीं है, लेकिन वो कंडीशंस क्या होता है? एराइज हो जाता है, मतलब कि वो सडनली हमारे इन्वायरमेंट में आ जाता था। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे हमने बताया था कि जैसे हम लोग जा रहे हैं और कहीं से क्या हुआ है कि कोई व्हीकल्स आ गया हम लोग के सामने से, या फिर हम लोग जा रहे हैं कहीं स्नेक आ गया बड़ा सा, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस सिचुएशन। और उस सिचुएशंस में आपने गौर भी किया होगा कि हम लोग का नॉर्मल रेट से ब्रीदिंग रेट ज़्यादा फास्ट हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैस ज़्यादा फास्ट हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, जो हम लोग का माउथ जो होता है वो सूखने सा लगता है, मतलब ये सिचुएशंस आ जाते हैं। तो ये सारे चीज़ मिलके हम लोग के बॉडीज को डिफरेंट सिचुएशन से क्या करता है? अलर्ट करता है। तो हम लोग ने यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड को देखा, लोकेशंस देखा, पार्ट्स देखा, सिक्रीशंस देखा और फाइनली इसका फंक्शंस देखा। तो हम लोग का यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, क्या लोकेशंस होता है। ठीक है, अब हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हम लोग का ओवरी। तो हम लोग ओवरी को देखते हैं कि ये क्या होते हैं, इसका क्या कुछ फंक्शन और क्या कुछ सिक्रीशंस है। तो जो ओवरी है ये प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट है और ये डिफरेंट हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और इस दोनों हार्मोन के सिक्रेट होने के कारण जो फीमेल बॉडीज होते हैं उसमें बहुत तरह के चेंजेस आते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो सारे टर्म्स को हम लिख लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। ये काफी इजी पॉइंट है दोनों, तो हम लोग देखते हैं इसको। तो हम इधर का पॉइंट्स को रफ कर यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम लोग का ओवरी का जो सिक्रीशंस है और उस सिक्रीटिंग हार्मोन का क्या कुछ फंक्शंस है उसको हमने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहला पॉइंट पे हमें लिखा है कि ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब यहाँ पे बात आता है कि भाई ये प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमिट्स को बनाए वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होंगे? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमिट्स को बनाने में हेल्प करता है उस तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पे ओवरी जो है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसीलिए है क्योंकि यह फीमेल गैमेट्स को फॉर्म करता है, जिसको हम लोग एग बोलते हैं। ठीक है, तो वही बात हमने लिखा है कि ओवरी कैसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। क्यों हुआ वो तो पता ही चल गया, क्योंकि ये फीमेल गैमेट्स को बनाता है। ठीक है, और यह पेयर के फॉर्म में रहता है, मतलब हर एक फीमेल पेरेंट्स में 2 ओवरी प्रेजेंट रहेगा। मतलब एक इंडिविजुअल में कितने ओवरी रहेंगे? पेयर फॉर्म में, मतलब रहेंगे 2। क्लियर है? तो ये लाइन क्लियर होगा कि ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड प्रेजेंट इन अ पेयर फॉर्म। उसके बाद है कि ओवरी जो है वो 2 हार्मोन को सिक्रीट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि ओवरी सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इस हार्मोन के सिक्रीट होने के कारण, लेकिन एक बात ये भी याद रखना है कि ओवरी जो ये हार्मोन रिलीज करता है यह एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी सिक्रीट कर सकता है, उससे पहले सिक्रीट हार्मोन नहीं होंगे। तो आपको याद रखना है कि ये हार्मोन कब सिक्रीट होंगे? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो जब ये प्यूबर्टी के टाइम में ये हार्मोन जब सिक्रीट होंगे तो क्या कुछ चेंजेस आएंगे फीमेल बॉडीज में, वो हम लोग देख सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एट प्यूबर्टी इन फीमेल। जो फीमेल के जो ब्रेस्ट होंगे वो कि जो मेमरी ग्लैंड होता है वो डेवलप हो जाता है और एबल होता है फॉर्मेशन ऑफ मिल्क के लिए। तो उसमें क्या चीज होगा? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होगा वो फीमेल बॉडीज में स्टार्ट हो जाएगा आना, क्योंकि प्यूबर्टी टाइम में क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल बॉडीज में आना स्टार्ट होता है और ये ड्यू टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सिक्रीट होने के कारण ही होते हैं। ठीक है, तो ये फीमेल बॉडीज का कैरेक्टर है। तो ये चेंजेस आएंगे फीमेल बॉडीज में। उसके बाद है सपोर्ट टू अ प्रेगनेंसी, मतलब फीमेल पेरेंट्स जो होंगे वो कैपेबल होंगे कि बेबी को कंसीव करने के लिए, मतलब वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं ये 2 हार्मोन्स। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद है हेल्प इन मैच्योरिटी ऑफ फीमेल गैमेट कॉल्ड एग।
जो एग बनते हैं, जिसको कौन बनाया था, ओवरी ने। अब ये ओवरी जब बनाता है तो उसको मैच्योर भी करता है, क्योंकि जब ओवरी बनता है तो वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं रहता है, वह फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल नहीं रहता है, तो उसको यह जो हार्मोन है वह उसको न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है और साथ ही साथ उसको मैच्योरिटी में भी हेल्प करता है। तो पहला पॉइंट क्या था, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, दूसरा था हम लोग का मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करता है और तीसरा था प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और चौथा पॉइंट था कि यह फीमेल गैमेट के मैच्योरिटी में हेल्प करता है। अब पांचवा पॉइंट में ये भी याद रख सकते हैं कि जो वॉइस चेंज होते हैं, जो फीमेल बॉडीज में जो वॉइस में चेंज आता है वो भी किसके कारण आता है, ड्यू टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण। तो लिख सकते हैं चेंज इन वॉइस, जो वॉइस में चेंजेस आएगा, जैसे वॉइस में अगर बोला जाए तो क्या होगा, हाई पिच एंड वॉइस जो होगा वो हाई पिच एंड श्रिल होगा। श्रिल मतलब सुरीला हो जाता है, काफ़ी पतला आवाज हो जाता है। तो ये सब जो चेंजेस आते हैं फीमेल बॉडीज में वो किसके कारण आते हैं, ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। तो ओवरी का फंक्शन यदि एड्रिनल इंडोक्राइन ग्लैंड में आएगा तो आपको ये सारे पॉइंट्स को सिंपल फॉर्म में लिख देने हैं। अब जो हम लोग का फाइनल जो इंडोक्राइन ग्लैंड बच गया वो है टेस्टिस। तो हम लोग देखते हैं टेस्टिस का प्रॉपर्टी, सिक्रीशंस एंड फंक्शन इन मेल बॉडीज। तो अब हम लोग टेस्टिस को देखते हैं। तो इधर के पार्ट्स को हम रफ कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं कि जो टेस्टिस होता है उसका इंडोक्राइन सिस्टम में क्या कुछ फंक्शंस है इन अ ह्यूमन मेल बॉडीज में। तो उसी को हमने पहला पॉइंट में लिखा है कि जो टेस्टिस होता है वो प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जस्ट लाइक अ फीमेल के में जो ओवरी था, ओवरी में भी वो प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। तो उसी तरीका से मेल में जो टेस्टिस होगा वो प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह मेल गैमेट्स बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म। तो उसी बात को फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि टेस्टिस इज द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके बाद है प्रेजेंट इन अ पेयर फॉर्म, मतलब जो हर एक ह्यूमन बॉडीज के मेल में जो होता है दो टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं, मतलब टेस्टिस कितने फॉर्म में रहेगा, पेयर के फॉर्म में रहता है। तो ये पॉइंट क्लियर होगा। उसके बाद है टेस्टिस सिक्रीट अ हार्मोन। ये बात तो आपको याद रखना है कि जो टेस्टिस है एक हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और इस हार्मोन के सिक्रीट होने के कारण अगर ये मेल बॉडीज में हार्मोन सिक्रीट होता है तो एक सिंपल सा जो चाइल्ड जो बॉयज जो होता है वो एडल्टहुड में कन्वर्ट हो जाता है, जस्ट लाइक वो एकदम मैन की तरह एकदम दिखता है, जस्ट लाइक उसमें बहुत तरह के चेंजेस आते हैं। जस्ट लाइक बेबी से वो एक जब एडल्ट फॉर्म में जब आता है तो उसमें कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो वही बात में लिखा गया है कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जब कोई बॉयज जो होता है जब प्यूबर्टी कंडीशंस में इंटर करता है तो टेस्टोस्टेरोन इज इन्वॉल्व इन मेनी ऑफ द प्रोसेस दैट ट्रांजिशन ऑफ अ बॉय टू मैनहुड इंक्लूडिंग, मतलब एक मैनहुड के फॉर्म में क्या कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। अब इसमें वो क्या क्या चीज़ चेंज लाके उसको एक मतलब एक मैनहुड में क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, एडल्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो क्या क्या चेंज आएगा, तो पहला चेंज है कि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, मतलब कि जो सेक्स ऑर्गन है वो तो एट द टाइम ऑफ बर्थ से ही मेल बॉडीज में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन उस ऑर्गन का डेवलपमेंट जो होता है वो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी होता है। और किसके हेल्प से होता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की हेल्प से होता है। मतलब यह जो टेस्टिस है, ये जो टेस्टिस है यह मेल बॉडीज में एट द टाइम ऑफ बर्थ से रहता है, लेकिन वो फंक्शन लेस रहता है। लेकिन जब यह प्यूबर्टी स्टेज में जब बॉयज इंटर करते हैं तो इनके जो टेस्टिस है वो मेल गैमेट्स को बनाना क्या करता है, स्टार्ट करता है, क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट हो गया। तो इसके कारण क्या होगा कि उनका मेल जो सेक्स ऑर्गन हो क्या होगा, डेवलप होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर और बॉडी हेयर, मतलब कि जो फेस वगैरह या बॉडीज वगैरह पे क्या होगा, हेयर का ऑर्गेनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाए, किसके कारण, टेस्टोस्टेरोन के कारण। ठीक है। उसके बाद वॉइस, मतलब कि जो मेल का जो वॉइस होगा वो फीमेल के वॉइस में जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि फीमेल का जो वॉइस होता है वो क्या होता है कि वह लार्जर पिच का होता है और उसमें जो वॉइस होता है वो काफ़ी श्रिल होता है, काफ़ी सुरीला होता है। लेकिन जस्ट उसके अपोजिट में जो मेल का वॉइस होगा वो लो पिच का होगा और लाउडर होगा, भारी होगा आवाज। क्लियर है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। उसके बाद है ग्रोथ ऑफ द एडम्स एप्पल। जो एडम्स एप्पल जो होता है यहाँ का पार्ट जो होता है वो ग्रोथ करता है, ये एडम्स एप्पल का ग्रोथ होता है किसमें, मेल में, किसके कारण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण।
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। स्टार्ट स्पर्म प्रोडक्शन, जो मेल गैमेट, ये क्या है, स्पर्म जो हो गया वो हो गया मेल गैमेट्स हो गया। तो मेल गैमेट्स का जो प्रोडक्शंस होता है वो प्यूबर्टी टाइम में होगा, और किसके हेल्प से होगा, तो बोलना है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के हेल्प से होगा। तो यहाँ पे हम लोग का टेस्टिस का एंडोक्राइन में फंक्शंस हम लोग का कंप्लीट हो गया। एक बात आपको और याद रखना है कि जो ओवरी एंड टेस्टिस का जो फंक्शन है हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में भी काफ़ी डिटेल में स्ट्रक्चर के साथ पढ़ने हैं, जो हम लोग को रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ने हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तो हम लोग उसको फिर डिटेल में देखेंगे। तो हम लोग का इसके साथ जो है वो हम लोग का एंडोक्राइन सिस्टम और साथ ही साथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये आप लोग सारे वीडियोस को अच्छे से देखे होंगे, तो इससे जितने जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हमने डिस्कस करने का कोशिश किया है। तो हम लोग अब जो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।